आए कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से ही है जी। आज माननीय कांसीराम जी के 88वीं जन्मदिवस है। क्या लगता है अगर आज कांसीराम जी जिंदा होते तो बसपा का जो आज हाल है, जो जीत नहीं पाई है, जिस तरह से कोर वोटर था वो उस तरह से साथ नहीं आया, ब्राह्मण समाज को साथ लाने की बात वो कर रहे थे, आज जो हाल है बसपा का, अगर कांसीराम जी जिंदा होते तो क्या ये हाल होता? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ये इस समय जो वक्त का हालात है उसके हिसाब से आप जो बात कर रहे हैं, कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर इस मूवमेंट को खड़ा किया और उनकी चाहत थी कि इस देश के गरीब दबे कुचले लोग सत्ता में आएँ। अपने जीते जी वो 3 बार अपनी सरकार बना के गए। उनके जाने के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बहन जी के समय बनी 2007 से 2012। उससे पहले यहाँ की जो ताकतें उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, मगर 2007 से लेकर 2012 तक बीएसपी को घेरने का काम किया गया और ये हार नहीं है, साजिश है। आप मानते हैं साजिश है? जी। तो ये किनकी साजिश है? अगर मैं आप से जानना चाहूँ, आप कह रहे हैं कि साजिश है, क्योंकि हमारी लड़ाई यहाँ के सिस्टम से है और सिस्टम कभी नहीं चाहता कि इस देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने, और यदि वो चाहते तो वो गरीबों को राजा बना सकते थे। 50 साल तक कांग्रेस का इंतजार किया मगर उन्होंने कभी गरीब को राजा नहीं बनाया। जब 84 में बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब ने बनाई तो उसके बाद जितने भी लोगों को मंत्रालय दिए गए या किसी को कोई भी पद दिया गया तो 84 के बाद दिए गए, और आज भी उनकी सोच जो है वो कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिखाने के लिए तो वो इस देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर उनकी अंदर से जो चाहत है वो कभी नहीं है कि इस देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने। कांसीराम जी के लिए एक नारा दिया जाता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेगा पूरा। आज कहाँ है वो नारा? कांसीराम साहब का जो नारा था, किस देश में बाबा साहब के मूवमेंट से इस देश के अंदर सरकारें बनाई जाएंगी, और कांसीराम साहब ने अपने जीते जी 3 बार सरकार बनाई और पूरे देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उन्होंने सीट में कन्वर्ट ना किया हो, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के आधार पर लोगों को ये सोच दी। मगर आज लालच हावी है, निस्वार्थ भावना की जो साहब की चाहत थी कि ना बिकने वाला समाज बनाकर इस देश के अंदर गरीबों को सत्ता में पहुँचाएंगे, मगर इन लोगों ने गरीबों को फ्री का लालच देके यहाँ पर सरकारें बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। कोई आटा बांट रहा है, कोई पानी देने की बात करता है, तो उसमें यहाँ की जनता गुमराह है, क्योंकि 75 साल की आज़ादी के अंदर इन लोगों ने जितना इन लोगों का विकास करना था उनके पेट को खाली रखा है। गरीब चाहता है कि मेरा पेट किसी भी तरह भरे, तो उसकी मजबूरी बनती है कि भाई वो कुछ ना कुछ लालच में फंसता है, और इन लोगों ने उसका लाभ लिया है। तो ये उनकी जीत नहीं है, मेरा मानना है कि ये उनकी हार है, क्योंकि यदि नीचे से लोग मजबूत नहीं होंगे तो ऊपर वाले चाहे कितने मजबूत हो जाएं, ये देश कभी जो लोग बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे या इस देश को हम लोग अमेरिका जैसा बना देंगे, ये कभी नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इस देश के अंदर पाए जाते हैं। चंद लोगों के हाथ में यदि पैसा है तो उससे मतलब नहीं देश तरक्की नहीं कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए। कांसीराम जी के बारे में 5 ऐसी बातें जो लगता है कि आज की राजनीति में अगर वो होती तो ये बातें आज की जो बसपा की राजनीति है, जो राजनीति है, उसको बहुत आगे तक पहुंचा पाए। कांसीराम साहब की जो सबसे बड़ी सोच थी कि ना बिकने वाला समाज बनाया जाए, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा जो उनका नारा था, उसके आधार पर उन लोगों ने मतलब बात को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसके बाद उन्होंने हर जाति के लोगों, जिन लोगों को कभी पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसको कभी सदन में नहीं घुसने दिया, ऐसे लोगों को, चाहे वो प्रजापति समाज के लोग थे, चाहे वो बिंद निषाद समाज के लोग थे, चाहे राजभर समाज के लोग थे, ऐसे लोगों को साहब ने मंत्री बनाया और राज्यसभा में भेजने का काम किया और उनको सत्ता की ललक पैदा की। और आज जो वर्तमान सिनेरियो है, वो कहते थे कि मुझे अपने समाज को मांगने वाला नहीं, इस समाज को देने वाला बनाना। तो ये 5 उनकी ऐसी बातें हैं जो आज का जो मतलब सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर लोग, क्योंकि इन्होंने जनता को आज गुमराह कर लिया है, इन्हीं चीज़ों से उसको दूर किया है। मगर हमारा प्रयास है, ये मूवमेंट है, ये मिशन मूवमेंट है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हम सफल होंगे और हम अपने काम में लगे हैं। हमारे महापुरुषों ने 108 साल पहले संघर्ष किया, उसके बाद मानवर कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, और आज हमारी नेता बहन कुमारी महतो जी अकेली खड़ी हैं। वो चाहती तो वो भी स्वार्थ के अंदर किसी से भी समझौता कर सकती थी, और उनकी चाहत है देश के अंदर बाबा साहब के मूवमेंट को
स्थापित करके इस देश के अंदर सत्ता को हासिल गरीबों को कराना है, ये उनकी चाहत है। और हम लोग उनके सब पिलर हैं, उनके मतलब उनके कंधे हैं, उनके शोल्डर हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।